हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बड़ा ही पावन मास चल रहा है, कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में हम दीपदान कितने करें, किस प्रकार करें, दीपदान करने का क्या महत्व है, तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्तिक मास चल रहा है, बड़ा ही पावन मास है। स्वयं भगवान नारायण ने भी अपने मुख से कहा है कि सब माहों से पवित्र मुझे जो प्रिय मास है वो है कार्तिक मास। तो इतना पावन है कार्तिक मास, यानी यूँ सीधे सीधे मोटा मोटी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ, ठाकुर जी को प्रसन्न करने का मास है कार्तिक मास। स्वयं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का है कार्तिक मास। तो इस कार्तिक मास में की गई पूजा, किया गया पाठ हमें अनंत अनंत फलदायी होता है। कहते हैं कार्तिक मास में अगर आप एक माला का भी जप करते हैं तो आपकी 10,000 माला के बराबर ये माला का फल आपको प्राप्त होता है। 1 रुपया दान करते हैं तो 10,000 रुपया दान करने का आपको फल प्राप्त होता है। एक बार पाठ करते हैं तो आपको 10,000 पाठों का फल यानी कार्तिक मास अपने आप में बड़ा ही पावन, अपने आप में ही बड़ा पवित्र मास है। कार्तिक मास के नियम होते हैं। और मान लीजिए किसी कारण, जैसे नियम में आप पहले आपसे एक चर्चा करूंगी, नियम क्या होते हैं। जैसे रात्रि को जागरण करना, पाठ का, रामायण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, महात्म का पाठ करना, एक समय भोजन करना या सुबह स्नान करना, तुलसी की पूजा करना, ये सारे नियम होते हैं और लोग बड़े भाव से नियमों का पालन करते हैं। अगर किसी कारण आप किसी नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। केवल अगर दीप दान करते हैं तो भी आपको पूरे कार्तिक का फल प्राप्त होगा। जो उसकी किया गया मतलब उसकी पूरा जो उसका पॉजिटिविटी होती है, जो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो दीपदान आपने किस प्रकार करने, और कार्तिक माह में देखिए दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। कार्तिक माह में आप दीपदान जितना कर सकें उतना कम है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही विशेष होता है। तो दीपदान हमें किस प्रकार करना है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि दीपदान आप कब कहाँ कर सकते हैं। देखिए कार्तिक में आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे, जैसे मान लीजिए शामी का पेड़ है, वेल वृक्ष है, वट वृक्ष है, तो तुलसी का पौधा है, तो इन सब, केले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, इन पे आप दीपदान कर सकते हैं। और इन पे दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। या फिर आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, या आप अपनी चौखट पे दीपदान कर सकते हैं, आप शिवालय में जाके दीपदान कर सकते हैं, और अपने इष्ट के आगे भी दीपदान आप कर सकते हैं। तो ये दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो देखिए अब दीपदान हमें किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो देखिए कार्तिक में दीपदान करना है तो सुबह आप तुलसी पे दीपदान कर सकते हैं। सुबह और शाम जब भी तुलसी पे दीपदान करें, सुबह और शाम 2 समय दीपदान आप अवश्य करें। या फिर आप शिवालय में जाके आप दीपदान कर सकते हैं, उसका भी बड़ा ही विशेष महत्व है। या जो आंवले का पेड़ होता है, आंवले के पेड़ के नीचे भी दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और अपने इष्ट के आगे, तो देखिए इष्ट के आगे जब भी दीपदान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब अपने इष्ट के आगे आप दीपदान करें, एक तो देखिए हम आरती के लिए दिया जलाते हैं, वो तो हमें जलाना ही जलाना है, हम पाठ पढ़ते हैं। लेकिन जो एक दीपदान होता है वो एक एक्स्ट्रा दिया, मैंने पहले भी आपको बताया था, कार्तिक में जब आप दीपदान करें तो एक एक्स्ट्रा दिया, यानी जो आरती का दिया उसके अलावा एक एक्स्ट्रा दिया आप लें और उसका दीपदान करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब अपने इष्ट के आगे दीपदान करें तो देसी घी का दीपदान करें। हाँ, अगर आप किसी पेड़ के नीचे, किसी देव वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं या अपनी चौखट पे दीपदान कर रहे हैं तो फिर आप तिल के तेल का दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का दीपदान कर सकते हैं। और देखिए अगर प्रयास करें कि आप तिल के तेल का ही दीपदान करें, क्योंकि कार्तिक में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो आप तिल के देव का जो है दीपदान, तो चौखट पे दीपदान आपने किस प्रकार करना है। देखिए संध्या के समय आप चौखट पे आपने दीपदान करना है दोनों साइडों पे, यानी ये नहीं कि एक साइड पे रख दिया, आप दोनों साइडों पे दीपदान कर सकते हैं। और आपको एक सबसे पहली बात, जब आप दीपदान करने जा रहे हैं तो एक संकल्प लीजिए अपने इष्ट के आगे बैठ के कि मैं सारे नियम तो पालन नहीं कर पाई, जैसे सुबह स्नान करना इत्यादि इत्यादि, तो किसी कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य इशू है, या लेकिन मैं दीपदान का नियम लेती हूँ, मैं दीपदान अवश्य रोज की रोज करूँगी। तो दीपदान आप जितना करें उतना कम है। तो आपने चौखट के दोनों साइड दीपदान करने हैं। आपने आकाश में दीपदान करना है। आकाश में किस प्रकार दीपदान करना है, अगर तो आपका घर है तो आप छत पे जाके आप छत के ऊपर दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आजकल तो शहरों में फ्लैटों में लोग रहते हैं तो स्थान की थोड़ी सी कमी है, तो आप अपनी बालकनी में जाके आप आकाश की तरफ नमस्कार करके आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान जितने कर सके उतने। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपने केवल एक चौखट पे रख दिया है दीप, तो
बस हो गया। अगर आप चाहें तो आप चौखट पे दीपदान करके अपने इष्ट के आगे भी एक दीपदान कर सकते हैं। आप शिवालय पे भी जाके दीपदान कर सकते हैं। आप किसी नदी में, नदी के किनारे, जैसे पवित्र नदियां होती हैं गंगा यमुना इत्यादि, या कोई भी नदी आपके घर के नज़दीक बहती हैं, नदी के तट पे दीपदान कर सकते हैं। जिस प्रकार गंगा में तो हम दीप प्रवाहित ही कर देते हैं, तो आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि आपने खाली एक जगह कर दिया तो ठीक है। अगर आप करना चाहें, आपके अंदर इच्छा है, तो अपने इष्ट के आगे दीपदान करें। आप मंदिर में जाके भी दीपदान करें, आप किसी चौखट पे भी दीपदान करें, आप किसी नदी के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें कार्तिक मास में कितना दीपदान करना है और कब करना है और किस तरह करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।